Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very important video for the SEBI Grade A aspirants. Be it journalist stream, be it IT stream और be it legal stream, तीनों के लिए मैं यहाँ पे कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स करने वाला हूँ दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर Adda 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. बहुत सारा कंटेंट, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री ही मिल जाता है इस ऐप के थ्रू. एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यूज द कोड Y581 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड बाय इट फ्रॉम दी ऐप, क्योंकि ऐप पे आपके पास फर्दर डिस्काउंट्स होते हैं, लाइक कॉइन्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट वहां से मिलता है. तो मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट एट Adda 24/7. तो ऐप का यूज कीजिए टू द बेस्ट ऑफ योर यूटिलाइजेशन. तो दोस्तों बात करते हैं सेबी ग्रेड ए के बारे में. तो सेबी ग्रेड ए का एक शॉर्ट इंटीमेशन नोटिफिकेशन आ चुका है. आप इस तरह की बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला. मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि Adda 24/7 आप लोगों के लिए क्या चीज लेके आया है, क्या ऑफरिंग्स है हमारी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों. तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से कट शॉर्ट एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों. कुछ बच्चों के डाउट हो सकते हैं, तो मैं जरा जल्दी से 2 मिनट के लिए आपका टाइम लूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. उसके बाद मैं अनाउंसेस कर दूंगा. तो अगर हम जनरल स्ट्रीम के बारे में बात करें दोस्तों, वैकेंसी 62 है. मुझे एक्सपेक्टेड था 75 अराउंड वैकेंसीज तो होनी चाहिए, क्योंकि इतनी वैकेंसीज थी. तो मे बी शायद उन्होंने थोड़ा सा कम रिक्रूट करने का डिसाइड किया है. पहली बार इतनी कम वैकेंसीज आ रही है. 80 तो इनके पास ऑलमोस्ट वैकेंसीज हर बार इन्होंने रिक्रूट किया है, तो थोड़ी सी कम सेबी के स्टैंडर्ड से यहाँ पे जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए रिक्रूट कर रहे हैं. अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों? एलिजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं है. इन्होंने सेम ही चीज मांगी हुई है कि या तो आपके पास मास्टर्स हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, एमबीए हो, आपके पास मास्टर्स होना चाहिए. ठीक है. अगर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री यूज करना चाहते हैं तो 2 ही बैचलर डिग्री है जो यहाँ पे एलिजिबल होती है. एक होती है बैचलर इन लॉ और दूसरी होती है बैचलर इन इंजीनियरिंग. यानी कि आपने बीटेक किया हुआ है, बीई किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं. इसके अलावा कोई और बैचलर डिग्री, बीएससी, बीकॉम, कोई भी एलिजिबल नहीं है. रियली सॉरी. हाँ, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल हो जाते हो. पोस्ट ग्रेजुएट फिर आपका किसी में भी है, एमकॉम है, एमएससी है, एमए है, सब है, एलिजिबल हो जाते हो. सिंपल सी बात है. ठीक है. देन लीगल स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों. लीगल स्ट्रीम में इन्होंने बैचलर ऑफ लॉ मांगा गया है, मतलब बैचलर डिग्री इन लॉ मांगी गई है. इसके अलावा यहाँ पे एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस और लिखा हुआ है कि एज एन एडवोकेट के तौर पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल है. डिजायरेबल मतलब मैंडेटरी नहीं है. अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके सिलेक्शन पे इस चीज का. ठीक है. एक सिंपल सा मतलब बात यह है कि आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, फिर एक्सपीरियंस है कि नहीं. हाँ, थोड़ा इंटरव्यू में शायद आपको एज मिल सकती है, मे बी यार की कंपैरिजन. सपोज 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आए तो मे बी दे कैन प्रेफर जो एक्सपीरियंस है, मे बी. तो ऑन दैट पार्ट ये थोड़ा सा एक रोल प्ले कर सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट प्ले मच रोल. ठीक है. तो उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो 24 वैकेंसीज यहां पे हैं दोस्तों. 24 इज अ ह्यूज नंबर. हाँ, सेबी के स्टैंडर्ड से ये ह्यूज नंबर है. ये मत कहना कि सर आप 24 को बहुत बड़ा बता रहे हो. मैं 24 को इसलिए बड़ा बता रहा हूं क्योंकि सेबी के रेफरेंस से, सेबी में इतनी ज्यादा वैकेंसीज आईटी की आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो आईटी जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज है. एक यहां पे एडवांटेज ये है दोस्तों कि यहां पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन इन, मतलब आपने सपोज एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. कंप्यूटर साइंस इन आईटी, मतलब मुझे अब मैं इसके बारे में क्या बात करूं, मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है. अगर आप एलिजिबल हैं तो नेक्स्ट चीज देखिए, तीनों चीजें यहां पे मैंने डिस्कस कर ली. कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज पोस्ट योर डाउट्स देयर. ठीक है. तो सिंपल सी बात है भैया, वैकेंसीज आ चुकी हैं. अब क्या देखो, सेबी इज द रेगुलेटर. ये जॉब इजीली नहीं क्रैक होती, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ऑल इंडिया से यहाँ पे अच्छा कंपटीशन रहने वाला है, तो आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. आप चाहे आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ कर लीजिए. लेकिन क्या होता है कि जैसे जर्नलिस्ट का तो हमारा एक्सपीरियंस होता है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. लीगल का भी कहीं ना कहीं आपको जो पेपर है वो आप सेल्फ में कर सकते हो, कंटेंट अवेलेबल है. इवन आईटी का भी आपका कंटेंट अवेलेबल है. कंटेंट तो हर किसी का अवेलेबल है, लेकिन क्या है एक प्रॉपर गाइडेंस की, क्योंकि टाइम फ्रेम कई बार कम हो जाता है और कंपटीशन बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है. क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन आप मैं बोल सकता हूँ. क्योंकि देखो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स, पहली चीज भले ही वैकेंसीज, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है वैकेंसीज कम है. वैकेंसीज कम होने की वजह से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कट थ्रोट हो जाता है. रीजन बीइंग, जैसे यहाँ पे अगर आप बात करोगे जैसे जर्नलिस्ट स्ट्रीम के बारे में बात करूं तो उन्होंने एलिजिबिलिटी इस तरह से रखी है कि जैसे सीएज हैं, सीएज आर ऑलरेडी हैविंग
एज ओवर द अदर कंटेस्टेंट्स इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि उनका वो सिलेबस ज़्यादातर तैयारी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप, अगर आपके सामने कंटेंट है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ, लेकिन अगर पहली चीज़ आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो फिर आप कहाँ एफर्ट्स लगाओगे। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 3 सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ रिलेटेड टू 3 स्ट्रीम्स, जनरल, लीगल एंड आईटी। तो वो 3 सॉल्यूशंस क्या है, मैं उनके बारे में जल्दी से बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा कि आपके फ्री सोर्सेज क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ पेड सोर्सेज के बारे में बात करूँगा। फ्री सोर्सेज के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बाकी इन द कमिंग डेज मैं जर्नलिस्ट के लिए बना चुका हूँ। लीगल और आई के लिए मैं अपने डेडिकेटेड मेंटोर से पूछूंगा कि दे विल कम अप विद अ सेशन कि कैसे बच्चा फ्री तैयारी कर सकता है, तो उसके लिए भी हम कमिंग डेज में आएंगे। लेकिन बिकॉज टाइम कम है तो हम जो डेडिकेटेड कोर्स ऑफरिंग्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे, रेगुलेटरी सेक्शंस में जाओगे, तो यहाँ पे सेबी आपको ऑप्शन दिखेगा और सेबी के तीनों लाइव कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं इनको क्रैश कोर्सेज नहीं बोलूंगा दोस्तों, कहीं से कहीं तक दे विल नॉट बी द क्रैश कोर्सेज, ठीक है, ये क्रैश कोर्सेज नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो सेबी लेवल का हो वो क्रैश कोर्स से तैयार नहीं किया जा सकता। क्रैश कोर्स इज ओनली फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जहाँ पे आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा, जिससे आप एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं, जनरल, आईटी एंड लीगल। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप जिस पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हो अकॉर्डिंगली चूज योर ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जनरल कोर्स इज देयर, आईटी इज देयर, लीगल इज देयर। मैं थोड़ा सा जैसे कोर्स का एग्जांपल देता हूं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलेंगे, मतलब आपको पूरा कंटेंट जो है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका पूरा कंटेंट लाइव एनवायरनमेंट में कराया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी एंड रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगी। सपोज आपने आज की क्लास मिस कर दी तो वो क्लास की आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा मिल जाएगा, तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आप लाइव एनवायरनमेंट में फैकल्टी से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तो लाइव जो जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता था ना, उसी तरह से एक लाइव एनवायरनमेंट में होगा। बस ये होगा ऑफलाइन में आप सामने टीचर से पढ़ते थे, यहाँ पे आप कंप्यूटर से पे टीचर से पढ़ोगे। दैट इज द थिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, बाकी प्लान्स वगैरह यहाँ पे कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो वो आप यहाँ पे कोर्सेज में चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टडी प्लान ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कब से आपकी क्लासेस कौन कौन क्या कराने वाला है वो सब कुछ यहाँ पे डेट्स वगैरह लिखी हुई है, कौन सा कोर्स लाइव रहेगा, कौन सा रिकॉर्डेड रहेगा। जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो पेपर 1 में, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड रहेगा। लेकिन रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि आपके डाउट्स एड्रेस नहीं होंगे, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लासेस मिलेंगी। नो वरीज अबाउट दैट। जो मेंटोर्स हैं बहुत डेडिकेटेड हैं और वो आपके, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग दे दिया दैट्स इट। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, देखो जैसे करंट अफेयर हुआ या ईएसआई हुआ या एफएम हुआ या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे लाइव होंगे और 8 अप्रैल से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। सेम विद आईटी दोस्तों, आईटी के साथ भी सेम ही चीज़ है, लीगल के साथ भी सेम की चीज़ है। मैं एक बार आपको प्लान्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो क्यूआरई है उसका रिकॉर्डिंग रहेगा, जीए लाइव रहेगा, लीगल जो है, लीगल जो आपको सब्जेक्ट है जिसमें आपको डिफरेंट एक्ट्स पढ़ने हैं, कंपनीज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, सीआरपीसी एंड ऑल, तो वो सारे जो है यहाँ पे लाइव आपको पढ़ाए जाएंगे। सो दैट इज द थिंग। तो इसकी क्लासेस कब से होंगी? 15 अप्रैल से। सो दोस्तों अब आते हैं इस कोर्स पे एनरोल कैसे किया जा सकता है। कोर्स की ऑफरिंग्स मैंने आप लोगों के लिए बता दी है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो डेडिकेटली हमारे साथ, तो हम यहाँ पे ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। अब इनमें ज्वाइन कैसे करना है? बाय नाउ में जाना है दोस्तों और कोड यूज करना है Y581। As soon as you apply the code, the prices will fall to 3219। लेकिन ये भी पे नहीं करनी है। क्या करना है, जब आप ऐप पे जाओगे, देखो फायदे की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आप ऐप पे जाओगे वहां पे आप ये कोड यूज करोगे Y581, ठीक है। आई थिंक दिख नहीं रहा है तो मैं दोबारा डाल देता हूं। Y581, तो दिस इज द कोड। इस कोड को जब आप लगाओगे ऐप के थ्रू और वहां आपके पास कॉइन्स भी होते हैं, तो कॉइन्स का जब आप यूज करोगे तो दोस्तों ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। इट विल कम अराउंड 3080 के आसपास ये प्राइस हो जाएगी। दैट मीन्स 3000 में
सेबी जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो और यहाँ पे क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती. वी आर हेयर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. दिस इज द मिशन एंड विजन ऑफ अड्डा 24/7. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज सेशन. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया है तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जर्नलिस्ट, IT और लीगल. कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू so much.